तो जो यहाँ पे नेक्स्ट पेज में देख सकते हैं जो भी है, यह मैग्नीशियम ऑक्साइड का वायु में उपस्थित ऑक्सीजन के साथ मैग्नीशियम के होने वाली अपक्रिया के कारण बनता है। इसमें सारा चीज़ समझाएंगे एक एक करके कि ये है क्या। जैसे इसमें कुछ रासायनिक समीकरण दिए हुए हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, तो ये मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगा। ये डायरेक्ट आप लोग का आ जाएगा मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो ये सब चीज़ें आप याद कर सकते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं कि ऊपर दिए गए क्रियाकलापों के आधार पे हम लोग यहाँ पे है, ऊपर दिए गए क्रियाकलापों के आधार पे हम कह सकते हैं कि प्रक्षेपण सहायता हम निर्धारित कर सकते हैं कि एक रासायनिक अपक्रिया है। देखो रासायनिक अपक्रिया होता क्या है तो वो समझो। रासायनिक अपक्रिया का मतलब है चीज़ों में परिवर्तन, जैसे कि ये है अवस्था में परिवर्तन, अवस्था में परिवर्तन है, रंग में परिवर्तन, गैस में उत्सर्जन, तापमान में परिवर्तन। मैं आप लोगों को कुछ उदाहरण इसका बताता हूँ। जैसे कि अगर दूध है, दूध से दही जम गया तो ये भी क्या भौतिक परिवर्तन है कि रासायनिक परिवर्तन। जैसे लोहा रखा हुआ है वायु में तो उसमें जंग लगना, ये क्या है, ये सारा चीज़ जो है भौतिक परिवर्तन नहीं तो रासायनिक परिवर्तन। तो ये सारा चीज़ उसका उदाहरण दिया हुआ है। इसमें एक एक लाइन आपको पढ़ना होगा, जैसे आप यहाँ से देख सकते जो जो इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले रासायनिक समीकरण लिखना कैसे वो बताया गया। तो क्या रासायनिक समीकरण संक्षिप्त विधि शब्दों की जगह रासायनिक सूत्र का उपयोग करके भी लिखा जा सकता है। तो हाँ, जैसे कोई भी रासायनिक समीकरण है, आप लोग को ये क्लास बिल्कुल भी बोरिंग नहीं लगेगा। जैसे कोई भी रासायनिक समीकरण है, जैसे आपके एग्ज़ाम में ये तो आएगा नहीं कि शब्दों की जगह रासायनिक सूत्र, ये सब आपको समझना है। जैसे Mg प्लस O2, तो MgO ये रहेगा। जैसे आपको ग्रुप डी के जो एग्ज़ाम है उसमें Mg प्लस O2 दे देगा, और ये MgO है, ये कहेगा कौन सा मतलब है, भौतिक है कि रासायनिक है। तो आपको रासायनिक इसमें का जो जो यहाँ पे दिया हुआ है ये एग्जाम्पल, ये आप 1 सेकंड छोड़ भी सकते हैं। इसको मान लीजिए छोड़ देंगे, फर्स्ट डे है तो मैं 20 मिनट बनाऊँगा भाई, इतना नहीं बोल पाऊँगा। Mg प्लस O2 का मतलब ये रासायनिक समझो, Mg प्लस O2 यानी MgO। तो ये सब डायरेक्ट दिया जाता है क्योंकि वो 10th लेवल का एग्ज़ाम है तो इसी में से पूछेगा भाई। यहाँ पे आगे देखेंगे कि आगे लिखा हुआ है दूसरे शब्दों में रासायनिक अपक्रिया के पहले के प्रत्येक तत्व में परमाणु की संख्या समान आती है, इसे कंकाली समीकरण संतुलित करना आवश्यक है। जैसे यहाँ पे क्रियाकलाप जो भी दिया हुआ है भाई, आवाज़, जो भी क्रियाकलाप दिया हुआ है, जैसे यहाँ पे जिंक प्लस सल्फ्यूरिक, जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन, तो ये सब मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इसको याद कर लेना भाई, याद नहीं होगा रट लेना। जिंक प्लस सल्फ्यूरिक अम्ल बराबर क्या होता है, जिंक सल्फेट। Zn, इसका Zn प्लस H2SO4 इसका सूत्र होता है। मैं आपको यहाँ पे ये दिया हुआ है तो ये चीज़ें आप रट लीजिए। देखो इसमें जो जो इम्पोर्टेंट है वो मैं बता रहा हूँ। ऐसे मैं एक एक लाइन करूँगा तो भाई 4 से 5 दिन में ख़त्म हो। जैसे कि आपका एक रिएक्शन वगैरह है, रासायनिक परिवर्तन किसको कहते हैं वो आप लोगों ने सीख लिया, और भी बहुत सारे चीज़ें आप लोगों को जाना है। जैसे ये जो दो है ना जो यहाँ पे 2 उदाहरण हैं वो आप लोगों को मस्ट भी देख लेना है, क्योंकि हूबहू सेम टू ऐसा ही छाप दिया जाएगा। देखो यहाँ पे दिया हुआ है कि संतुलित रासायनिक समीकरण, संतुलित किसको कहते हैं, LHS। LHS का RHS का मतलब क्या होता है, मैं आपको मैथ भी कराऊंगा, रीजनिंग भी कराऊंगा और साइंस कराऊंगा। करेंट अफेयर भाई नहीं करा पाऊंगा क्योंकि उतना नहीं है। संतुलित रासायनिक समीकरण किसको कहते हैं, तो संतुलित उसको कहते हैं जिसका LHS RHS दोनों बराबर हो। LHS RHS किसे कहते हैं तो वो आप लोग ध्यान से सुनिए, यानी लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड। जैसे इसका 1 है, इसका 1, इसका 2 है, इसका 2, तो ये बराबर हुआ, ये संतुलित हुआ। यहाँ पे आप देखिए ये चीज़ें, इसको भाई बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है। ये देखिए तीर के निशान में दोनों प्रत्येक तत्वों को परमाणु संख्या का समान है, इसलिए संतुलित रासायनिक समीकरण है। यहाँ पे आप भाई समझने पर कोशिश कीजिए, वीडियो थोड़ा ख़राब भी है तो मैनेज कर लीजिए। हम रासायनिक समीकरण को संतुलित करते हैं, जैसे Fe प्लस H2O, Fe3O4 प्लस H2। देखिए ये है कि रासायनिक समीकरण को संतुलित करने के लिए सबसे पहले सूत्रों के चारों बॉक्स बना लीजिए और संतुलित कीजिए। यहाँ पे
संतुलित करने के लिए जैसे बॉक्स बनाना चाहिए। पहले बॉक्स ये बना के Fe प्लस H2O, तो कैसे बनेगा, Fe इसका Fe प्लस इसका O4 इसमें आ जाएगा और H2 इधर आ जाएगा। यहाँ पे सुविधा के लिए मैं बहुत सारा चीज़ है जो मैं इसमें नहीं बोल पा रहा हूँ। आप लोग बोलेंगे कि आप तो बोल ही नहीं पा रहे हो, तो ये सही बात है, मैं बोल नहीं पा रहा हूँ, लेकिन क्लियर कर दूँगा। मैं सारा सब्जेक्ट कोशिश करूँगा। आप लोगों का अच्छा रिस्पांस रहा तो मैं लूसेंट वगैरह सब कुछ कराऊँगा। ये रेलवे के लिए ऑफिशियली जो है ये करा रहा हूँ। जैसे सुविधा के लिए सबसे अधिक परमाणु वाले यौगिक पहले संतुलित की जाए, वो अभिकारक हो, उत्पादन हो। यहाँ पे देखिए ऑक्सीजन के परमाणु, तो यहाँ पे H2O है। ये सारा चीज़ आप लोगों को देख लेना। ये इसमें से क्या आ सकता है, तो ये वाला आपको याद करना है। जैसे कि Fe प्लस 4H2O बराबर Fe3O4। यहाँ पे आपको और भी बहुत सारे ये समीकरण है, ये सब उतना नहीं पूछा गया है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये भौतिक अवस्था के संकेत लिखना, ये यहाँ पे लिखा हुआ है। देखो अब संतुलित समीकरण ये भी पूछ सकता है, दे देगा 3FeS4H2 FeSO4 F3O4, सॉरी गलत हो गया होगा। यहाँ पे एक ये पूछ सकता है कि अगर COG प्लस 2H2G होगा तो क्या होगा, CH3OH। यहाँ पे अगर 6CO2 प्लस 12H2O, तो सूर्य के प्रकाश है तो ये क्या रिएक्शन बनाएगा, तो ये बनाएगा ये। तो ये चीज़ आपको रट लेना है, याद कर लेना अगर नहीं होता है तो। और भी यहाँ पे बहुत सारा है, जैसे कि आगे भी है। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि 20 मिनट में आपका जो भी क्लियर हो सके वो। देखो इसमें 9th में अध्ययन कर चुके हैं कि रासायनिक क्रिया के समय पर किसी भी तत्व का परमाणु दूसरे परमाणु से नहीं बदलता है। यहाँ पे किसी रासायनिक अभिक्रिया में परमाणुओं की आपसी या बंध टूटने जुड़ने से नए पदार्थों का निर्माण होते हैं। तो यहाँ पे ये भी आप कर सकते हैं। इसमें आप 9th के बारे में भी मेंशन किया हुआ है, तो 9th का हम आगे देखेंगे, पहले 10th का देखते हैं। यहाँ पे ये भी है, बुझा हुआ चुनना, बुझा CaOS, यहाँ पे H2A, तो ये बुझा हुआ चुनना का सूत्र है। तो ये सब मोस्ट इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे देखो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का, तो CaOH2COG, यहाँ पे ये चीज़ें देखना है। इसके बाद यहाँ पे देखिए कोयले का दहन, तो C प्लस O2 CO2, तो ये सारा चीज़ आपको देखना ही है। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप पर देखेंगे। यहाँ पे इधर दिया हुआ है, इधर और भी बहुत सारा है, लेकिन इसको धीरे धीरे, जैसे यहाँ पे जल का निर्माण, तो जल कैसे बनता है, तो जल बनाने के लिए सबसे पहले H2 प्लस O2 से जल बनता है, यानी H2 हाइड्रोजन और O2 से जल बनता है। जैसे 2H2O, ये जल का उत्पादन होता है। जिस अपक्रिया में निर्माण के साथ ऊष्मा भी उत्पन्न होती है, उसमें ऊष्मा शोषी और ऊष्मा क्षेपी अपक्रिया के बारे में यहाँ बताया गया। तो यहाँ पे ऊष्मा क्षेपी किसको कहते हैं, तो यहाँ पे देखिए जिस अपक्रिया में उत्पादन के निर्माण में ऊष्मा उत्पन्न होता है, जैसे जिसमें ऊष्मा उत्पन्न होता है तो उसको ऊष्मा क्षेपी कहते हैं। उसका एक उदाहरण है CH4 प्लस 2O2, ये दिया हुआ है। यहाँ पे एक ऊष्मा शोषी भी होना चाहिए। यहाँ पे ऊष्मा शोषी, ये देखिए ऊष्मा शोषी तो नहीं मिला। यहाँ पे एक नया है नीचे, आप देख सकते हैं, जो कि वियोजन अपघटन। वियोजन अपघटन क्या है, यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। देखो गैस के धीमे से अपनी नाक की ओर ये एक्सपेरिमेंट किया गया है, तो ये एक्सपेरिमेंट वाला वो आप देखिएगा, इसमें सारा चीज़ करके दिखाया हुआ है। तो इसमें आपको पढ़ने में काफ़ी ज़्यादा इसमें इंटरेस्ट आएगा, इसमें ये चीज़ें आपको छोड़नी नहीं है। उसके बाद यहाँ पे दिया हुआ है कि क्या ध्यान दिया गया, फेरस सल्फेट क्रिस्टल हरे रंग में परिवर्तित हो जाता है। तो ये इसमें ये किया हुआ है कि आगे अम्ल क्षार आएगा, इसमें सॉरी इसमें नहीं दिख रहा, इस आगे अम्ल क्षार आएगा। तो उसमें आपको पूछेगा कि कहाँ पे क्या डालने से कौन सा कलर बन जाता है, तो ये आपको देखना पड़ेगा। यहाँ पे भी चूना पत्थर का है, यहाँ पे बुझा हुआ चूना का है। यहाँ पे नज़दीक से देखो भाई, देख जाओ CaCO3 प्लस COS,
है चूना पत्थर बुझा हुआ चूना। ये भी आपको देखना है, ये भी आपको देखना है। ये रिएक्शन मैं सोच रहा हूँ कि जो जो इम्पोर्टेंट है वो बता दो, बाकी आप कर ले। एक एक लाइन में भाई बताने लगा तो हो गया। यहाँ पे देखो सिल्वर क्लोराइड का ये दिया हुआ है, ये सिल्वर ब्रोमाइड का। सिल्वर ब्रोमाइड का क्या होता है तो 2AgBr और सिल्वर क्लोराइड का 2AgCl। तो ये आपको ये दोनों देख लेना है। इसमें और कुछ नहीं देखना भाई। इसमें मैं आपका लगभग एक तो करा ही दूंगा भाई। इसमें इस अपक्रिया में लोहे आयरन दूसरे कॉपर सल्फेट का विलयन कर दिया या हटा दिया तो इस अपक्रिया को विस्थापन। यहाँ पे विस्थापन अपक्रिया किसको कहते हैं तो विस्थापन अपक्रिया, इसमें अभी जो स्टेटमेंट 22 से क्वेश्चन पूछा जाता है तो विस्थापन अपक्रिया के लिए यहाँ देखिए कि इसमें इस अपक्रिया में लोहे एक दूसरे तत्व कॉपर के सल्फेट विलयन विस्थापित हटा दिया जाता है। इस अपक्रिया को विस्थापन अपक्रिया कहते हैं। विस्थापन अपक्रिया के कुछ उदाहरण हैं जैसे Zn प्लस CuSO4, यहाँ पे Zn प्लस CuSO4 है, Pb प्लस Cl2 कॉपर क्लोराइड ये दिया हुआ है भाई। अब डायरेक्ट NCERT से आता है, मैं एक आज तो कर ही दूंगा भाई, क्योंकि ये जितना है मैं सारा जो इम्पोर्टेंट बता रहा हूँ। एक एक लाइन भाई पढ़ना है तो तुम पढ़ो, हमको नहीं पढ़ना है, क्योंकि वैसे ही जो इम्पोर्टेंट है जिससे आपको एग्ज़ाम में आता है वही बताएंगे। जो जल में अविलय है, इस अविलय पदार्थ को अपक्षेप करते जिस अपक्रिया का निर्माण होता है, जैसे सोडियम सल्फेट, ब्रोमाइड, क्लोराइड, बेरियम सल्फेट। ये रिएक्शन मेन इस चैप्टर का ही मतलब है भाई। रिएक्शन याद करना सिर्फ सीधा दिया हुआ रहेगा, ग्रुप डी के एग्ज़ाम में देखना सीधा रिएक्शन रहेगा। मैं फैन ऑन कर लेता हूँ भाई। यहाँ पे देखिए 2Cu प्लस O2, 2Cu प्लस O2 तो 2CuO, ये डायरेक्ट दिया होगा। आयन जिसमें यहाँ पे देखो ऑक्सीजन की वृद्धि होती है तो उनका उपचयन होता है, ऑक्सीजन का ह्रास होता है तो उसका अपचयन होता है। ये इसमें रेडॉक्स अपक्रिया ये भी सुने होइएगा कि रेडॉक्स अपक्रिया किसको कहते हैं। भाई वीडियो नहीं बना पा रहा हूँ फर्स्ट टाइम, तो यहाँ पे देखिए। अरे भाई Zn प्लस O, Zn प्लस CO ये अपक्रिया आपको दे देगा। आप देखना इसमें से एक या दो अपक्रिया रहेगा। ये इधर का हो गया संक्षारण। देखो यहाँ पे संक्षारण क्या है, संक्षारण के कारण ढांचे पुल लोहे की रेलिंग जहाँ धातु विशेषकर लोहा वस्तुओं को बहुत क्षति होती है। लोग संक्षारण की गंभीर समस्या, क्षति बदलने में हर वर्ष अधिक पैसा लगता है। अरे संक्षारण कैसे होता है भाई, यहाँ पे भाई देख सकते हो पूरा, देख लो भाई ऐसे ही है। देखो तो यहाँ पे संक्षारण उसको कहते हैं भाई, जैसे कि मान लो तुम्हारे छत पर लोहा रखा है, बारिश हुआ, हवा लगा, उसमें बीज लगेगा कि नहीं, कमज़ोर हो जाएगा। तो ऐसा ही जहाज उहाज भी रहता है भाई, तो उस पर अगर नॉर्मल जो लोहा है आयरन का बना रहेगा तो संक्षारण हो जाएगा, बीज लग जाएगा भाई, फूट जाएगा। इसलिए उसको पेंट कर देते हैं जिससे वो लंबे समय तक चलता है। गाँव में नहीं देखता भाई, गेट वगैरह लाएगा तो पेंट कर देगा, ये लाएगा तो पेंट कर देगा, लोहे की वस्तुओं को पेंट कर देते हैं। यहाँ पे ये हो गया, ये हो गया। लगभग हम ये चैप्टर लगभग आप लोगों को कंप्लीट ही मैंने कर दिया, ये देख सकते हैं। ये शॉर्टकट के भाई कोई मतलब नहीं, इसमें जितना आएगा मैं वही बताऊंगा ना। अब यहाँ पे एक एक जैसे मैं बता रहा हूँ, जैसे कि मैंने रासायनिक अपक्रिया बता दिया कि इससे क्या। अब मान लो इसमें आएगा, आपको एक उदाहरण बता रहा हूँ भाई। जैसे कि देखो यहाँ पे आ रहा है CaOS प्लस H2, तो CaOS2 यहाँ पे मैं ऐसा तो नहीं पढ़ूँगा कि बुझा हुआ चूना CaOS प्लस H2 ऐसे हो गया भाई, वैसे नहीं हो पाएगा। तो इसमें जो जो दिया हुआ है ना, NCERT पढ़ने का भाई तरीका बता रहे हैं हम, याद तो यहाँ करने का नहीं बता रहे हैं। तो रासायनिक अभिक्रिया में समीकरण चैप्टर का ही नाम है भाई, एग्ज़ाम में आया था। तो एक जैसे 13 को है ना, तो मैं 13 बता दूंगा भाई। तो इस चैप्टर में से इससे ज़्यादा कुछ नहीं आएगा भाई, ट्रस्ट रखो, उससे ज़्यादा कुछ नहीं आएगा। और ये 10th का NCERT है, आप देख सकते हैं विज्ञान है। और भी आप लोगों को कोई भी दिक्कत है, मैं जान रहा हूँ कि मैं बोल नहीं पाया, और भी कोई बुक का चाहिए तो बताइए। जैसे मैं रीजनिंग भी सोच रहा हूँ, अगर आप लोगों का कमेंट आया रिस्पांस तो मैं रीजनिंग भी कराऊँगा ग्रुप डी का।
मेरे पास रीजनिंग का भी बुक है, देखिए इतना सारा भाई बुक है, ये सारा है। तो मैं सोच रहा हूँ कि मेरे पास देखो, मैं सोच रहा हूँ कि ग्रुप डी का रीजनिंग भी है, आप लोग जैसे देख सकते हैं। मैं दिखाता हूँ आपको, देखिए ग्रुप डी में ये पूछा है, कौन सा पूछा है ग्रुप डी में ये पूछा है, तो इसका क्या होगा ये सारा मैं बता दूँगा। लेकिन आप लोगों का रिस्पॉन्स आना ज़रूरी है। इसका रीजनिंग है भाई, मैथ है, मेरे पास बहुत सारे हैं, मैंने नोट्स बनाए थे भाई, बट मेरा रह जाता। देखो लुसेंट वगैरह है, जो जितना भी है मेरा सारा चेका हुआ है, मैं सारा करा दूँगा। वीडियो पसंद आया वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ।